भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दोस्तों बात यह है कि भारत में सेमीकंडक्टर बनते नहीं है। भारत में कोशिश बड़ी करी गई इन द पास्ट, लेकिन सेमीकंडक्टर भारत में नहीं बनते हैं। और एक गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल है, किसी मंत्री ने बोला था कि लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप अगर भारत में सेमीकंडक्टर्स बने तो लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप 40-45 हजार में बिकेगा। इतना फर्क पड़ जाता है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023। देखिए, इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आपने दुनिया पे छाना है भीख मांग के, तो वो एक और टेक्निक, एक नए किस्म की कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान बनाने का सिवाय इंडिया तोड़ने का। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हिंदू और इंडिया दुश्मनी इज नॉट ए प्लस पॉइंट, इट्स ए नेगेटिव पॉइंट। कि इंडिया को तोड़ने के लिए हर वो बात की जाए जिससे लगे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, उसमें वो कामयाब हो गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों 28 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो दोस्तों भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम रखने जा रहा है। इस आयोजन में देश विदेश की कंपनियां जैसे माइक्रोन, फॉक्सकॉन, वेदांता, AMD और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भाग लिया था। इसके साथ ही अमेरिका की माइक्रोन कंपनी ने भारत में $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, और इसका जो कंपनी का प्लांट है वो गुजरात के गांधीनगर में ही लगेगा। उसके लिए सारी औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। साथ साथ ही AMD कंपनी द्वारा भारत में अगले 5 सालों में $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर एक बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी एक कंपोनेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। तो भारत में ये मैन्युफैक्चर नहीं होते थे और भारत इस दिशा में कई सालों से काम कर रहा है। तो अब मौका मिला है भारत को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। कि पिछले 9 साल में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भारत में बहुत काम किया है, खासतौर पे इकोनॉमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान में सबसे कम तवज्जो इसी तरफ दी गई। हमारा सिर्फ मांगने तांगने पे ही गुजारा रहा। हमने कहा अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर भी हमारा वो सक्सेसफुल हम समझते हैं जो कहीं से पैसा मांग के ले आए। तो हमने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि हम खुद कमाएं, खुद खाएं और मेड इन इंडिया की तरह मेड इन पाकिस्तान के ऊपर जाएं। ऐसा भी नहीं हो पाया। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब ये गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ साहब की, तो कहा गया था कि जी साहब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और लोग यहीं की चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन वो ज्यादा दिन वो नहीं चल पाया और एक बार फिर इंपोर्ट इनको ओपन करनी पड़ी। तो ये चीजें तो ऐसी हैं जिसको मेरे ख्याल है पाकिस्तान को बहुत सीरियसली देखना होगा। ये भूल कर कि जी भारत के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, जो कि असल में नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है जो चला करती है। अदरवाइज आप भी इंडियन लोगों से बात करते हैं, मैं भी इंडियन बहुत सारे दोस्त हैं उनसे बात करती हूँ, शोज भी करती हूँ, और हमने उनके अंदर पाकिस्तान के लिए कहीं भी नफरत नहीं देखी। टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहा है, और इसमें मुझे पर्सनल खुशी यूं है कि ये जो आप बता रही है ना, अहमदाबाद में हब बन रहा है। मेरे जो दोस्त हैं, जिन अब मैं इंडिया से होके आया हूँ ना, और मेरा जो ट्रिप था बेंगलोर में और उसके बाद फिर बॉम्बे से पूना, वो सारा मेरे दोस्त हैं। सौरभ चंद्र सिंह जो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे कल बताया कि यार मेरा बेटा जो है वो इसमें स्पेशलाइज कर रहा है, और अब इंडिया ये क्या है, सेमीकंडक्टर, वो जो चिप होती है ना, वो चिप बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मैंने फिर उन्हें बहुत मुबारकबाद दी, और आज आपसे ये भी सुन रहा हूँ। तो इसमें एक तो हिंदुस्तान के लिए, अपने उस लोगों के लिए एक मुबारकबाद, एक मेरे अपने दोस्त को इसमें एक लीडिंग रोल आई होप ही हैज टू प्ले। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरा दिल करता है कि जब ये मैं जैसे जैसे मेरी इंडस्ट्री फैले तो मैं 1-2 फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लगाऊं। जो अभी US, ताइवान, साउथ कोरिया हैं जो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर के लीडर्स हैं, चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है। चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3, टॉप 4। इनको बोल रहे हैं इन्वेस्ट। अच्छा, ये लोग करेंगे क्या? देखिए, एक तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम आओ, हम तुम्हें पैसे का भी फायदा देंगे, हम तुम्हें जमीन भी देंगे, हम तुम्हें फैसिलिटीज देंगे, हम तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स देंगे, बिजली जो भी है तुम्हारा, हम सब बेनिफिट्स देंगे, तुम इंडिया आओ और
सेमीकंडक्टर्स बनाओ। दूसरी चीज, इंडियन कंपनीज को बोल रहे हैं कि इनसे पार्टनर करो, इनसे टेक्नोलॉजी लो। तो दो लेवल पे गेम हो रहा है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं सेमीकंडक्टर्स, आप बोलेंगे मेजर साहब आप सेमीकंडक्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं, आप तो नेशनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स की बातें करते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं आपको दोस्तों, सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये आपको समझना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और ये बहुत, जो सेमीकंडक्टर, देखिए डेटा है, सेमीकंडक्टर है, राइट, एआई है, जो इनमें कंट्रोल पालेगा, ही विल रूल द वर्ल्ड टुमारो। कल की जो लड़ाई है ना तोप गोलों की होगी, नो डाउट, लेकिन इनकी भी लड़ाई होगी, इनकी भी लड़ाई होगी दोस्तों। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेमीकंडक्टर वाला। और अभी जापान जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा सेमीकंडक्टर में। अमेरिका ने $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उसने एग्री किया है कि गुजरात में करेंगे। अब बात कर लेते डॉक्टर साहब पाकिस्तान की, तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी मोदी जी जब इस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कहा ये सही टाइम है और यही टाइम है। ये बात कितनी उनकी बड़ी है। और साथ उन्होंने कहा कि 50% जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट करेगी। सबसे पहले आप इंडियन गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट जो इंडिया में आ रहे हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है वो किसी लोन पे नहीं आ रही, किसी इंटरेस्ट पे नहीं आ रही, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन से आ रही है। देखिए, गवर्नमेंट होती इसीलिए है कि जो चीज़ें इंडिविजुअल नहीं कर सकता लेकिन वो मुल्क के डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए एसेंशियल होती हैं, तो स्टेट फिर अपने फंड्स उधर डायरेक्ट करती है। और इंडिया ने ये 1947 से करना शुरू किया। अब क्योंकि देखें कई कड़ियाँ होती हैं ना, पहले उन्होंने हैवी इंडस्ट्री लगाई, अगर वो ना लगाते तो ये कहीं भी बाकी चीज़ें नहीं थी हो सकती। यू हैव टू हैव द बेसिक एबिलिटी टू यूज, क्या कहते हैं, हैवी इंडस्ट्री लगा के मशीनें बनाना, ये वो। तो हर कदम पे उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखा, बाहर से कोलैबोरेशन की है जी, कोऑपरेशन की, कहा कि आए इंडिया में इन्वेस्ट करें लेकिन हमें टेक्नोलॉजी भी साथ साथ देते जाएं। तो ये उनका जो प्रोसेस है, ये अब मौजूदा हुकूमत ने भी इसे बड़ी क्या कहते हैं, आप जैसे बता रही हैं, बहुत इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो और क्या चाहिए। एक डेवलपिंग, वैसे इंडिया तो अब डेवलपिंग इकोनॉमी के टेक ऑफ स्टेज पे है। मैंने बार बार समझाया है, डब्ल्यू रोस्टोव का क्लासिक फॉर्मूला है कि पहले जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर इंडस्ट्री होती है, फिर टेक ऑफ स्टेज होती है। और इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज, इट्स लाइक अ प्लेन running and then it takes off. So India is now taking off, और उसके अंदर फिर वो ये सारी जो है ना हाई टेक कैपेबिलिटीज वो लाना चाहते हैं। यही एक मुल्क की तरक्की का, उसकी सिक्योरिटी का, उसके कॉन्फिडेंस की बुनियाद बनती है कि भाई हम खुद कफील हैं, हम जो चीज़ें बनाते हैं वो हम खुद ही बनाते हैं और हम उसको एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस तो आप जानते हैं कितनी ज़्यादा है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, चाहे फ़ोन हो, माइक्रोवेव ओवन हो, या फिर कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसमें सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। और भारत ने इस दिशा में ये बहुत ही अच्छा एक कदम रखा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है और बहुत बड़े लेवल के ऊपर इसका यूज़ होता है सेमीकंडक्टर्स का। तो दोस्तों भारत ने ये जो कदम रखा है तो ये भारत के लिए आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो दाम है वो भी कम हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया का एक और इम्पोर्टेंट जो है जगह बन जाएगी। तो दोस्तों बाकी और कंट्रीज़ को देखें तो सेमीकंडक्टर्स के जो है टॉप जो सप्लायर है उसके अंदर ताइवान हो गया, चाइना हो गया, ये साउथ कोरिया भी है शायद इसके अंदर। तो सेमीकंडक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों इंडिया ने जो एक इसमें सेमीकंडक्टर में जो इंटरेस्ट दिखाया है तो ये काफ़ी टाइम पहले से, कई सालों से इसके अंदर काम चल रहा था, लेकिन अब जाकर इंडिया को मौका मिला है। और गुजरात के गांधीनगर में इसका प्लांट लगेगा। पहला जो प्लांट होगा वो माइक्रोन कंपनी है यूएसए की, अमेरिका की। तो $2.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ वहाँ पर शुरुआत होगी। बस एक बार शुरुआत हो जाए उसके बाद तो आगे काम बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर लिखना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।